ये हवेली शहर से बहुत दूर एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ी है। सालों से इसे भुतहा कहा जाता है और कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त और मैं, हम तीनों ने मिलकर यहाँ जाने का फैसला किया। हम अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे। रात के ठीक 12 बजे हम हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा जंग खाया हुआ था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, एक तेज़ हवा का झोंका आया और हमारे पूरे शरीर को कंपा दिया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो हमें डरा रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी। हम पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा था। मेरे दोस्त ने मजाक में उसकी एक चाबी दबाई और तभी एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। ये कोई साधारण चीख नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत तकलीफ में हो। हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं जम गए। चीख की आवाज़ कभी तेज़ होती, कभी धीमी, और लगता था जैसे वो हमारे चारों ओर घूम रही हो। हम हिम्मत करके एक कमरे में गए। कमरा खाली था, लेकिन बीच में एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक और भयानक चीख गूंज उठी। हमारा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हम समझ गए कि ये कोई मजाक नहीं था। हम बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे। हम पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब हम हवेली से बाहर निकले, तब तक हम पसीने से भीग चुके थे और हाँफ रहे थे। आज भी जब उस हवेली के बारे में सोचता हूँ, तो वो चीख मेरे कानों में गूंजती है। वो चीख जो हमें बताती है कि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वे सच होती हैं।